अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद नफ़ीस। आप देख रहे हैं परदेसी फैमिली केयर से फ्रॉम सऊदी अरब जद्दा से। आज की जो हमारी वीडियो है उसका टॉपिक है कि किस मशीन का कितना ओवर टाइम मिलता है, तनख्वाह के हिसाब से मिलता है, घंटे के हिसाब से मिलता है, कैसे कैसे ओवर टाइम मिलेगा। अगर आप पाकिस्तान से आ रहे हैं, कहीं से भी आ रहे हैं, तो अगर आपको कोई एजेंट आपको बता रहा है कि आपकी डबल तनख्वाह निकलेगी, बिल्कुल निकलती है, कैसे निकलती है वो भी बताऊँगा। बाकी हर मशीन का बताऊँगा। 4, 5, 6, 10 मशीनें ऐसी हैं जिनका मैं आपके साथ आज शेयर करूँगा कि इनका कितना ओवर टाइम वगैरह आपको बनेगा, तनख्वाह कितनी किस हिसाब से मिलेगा, जुमे के कितने पैसे मिलेंगे, ट्रेलर के कितने मिलेंगे, डंपर के कितने मिलेंगे, रूलर के कितने मिलेंगे, ग्रेडर के कितने मिलेंगे, उसके बाद जो एक्सीवेटर है, उसके बाद जो बुलडोज़र है, इन सब चीज़ों के आपका कैसे कैसे जो है वो ओवर टाइम मिलेगा और किस हिसाब से मिलेगा। अच्छा, सबसे पहले तो बात कर लें ग्रेडर की। ग्रेडर जो मैं चलाता हूँ, अच्छा ये भी बात कर लें कि अगर आप एम मॉडल चला रहे हैं या एसी वाला ग्रेडर चला रहे हैं, उसका कितना ओवर टाइम मिलेगा, या जैसा कि ये मेरा ग्रेडर है बेचारा मुर्दा था। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ी रोटी है। वो सामने एम मॉडल चल रहा है और ये सामने एक्सीवेटर खड़ी है, उसके साथ ये सारी मशीनें आप देख रहे हैं चल रही हैं। इसी कंपनी में मैं काम करता हूँ। कितना ओवर टाइम मिलता है, ये सारी बातें आपके साथ शेयर करते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो बात कर लूँ मैं अपने ग्रेडर की, और मेरा ग्रेडर देखते जाएं। और मेरा तनख्वाह अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। जैसा कि आपको पता है आज़ाद बनने की तनख्वाह कितनी होती है, अल्हम्दुलिल्लाह उतनी ही तनख्वाह है। अगर इसकी बात करें, मैं अपना कफ़ील जो मेरा कफ़ील जो मुझे वो टाइम देता है वो अलग से बताऊँगा कि वो कितना देता है। अभी मैं अपने कफ़ील के पास काम नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं बाहर काम कर रहा हूँ। अगर मैं इनके पास काम करूँ, 1 घंटा ओवर टाइम करूँ, तो मुझे मिलते हैं वो घंटे के 25 रियाल। अगर मैं जुमा करूं तो मुझे मिलते हैं 200 रियाल। मेरा कफ़ील इससे भी ज़्यादा देता है। कितने देता है मैं इंशाल्लाह आपके साथ लाजमी शेयर करूंगा। तो उसके बाद अगर बात कर लें, ये जा रहा है, ये बरगद इसको बोलते हैं, ये सीमेंट वाला। इसकी बात करें तो इसकी जो तनख्वाह होती है वो 1500 से 1700 रियाल तक होती है। इनका ट्रिप का हिसाब ज़्यादातर होता है क्योंकि इनका टाइम टेबल नहीं होता। इनको ज़्यादातर अगर तनख्वाह इनकी 1200 रियाल है ना, तो उसके साथ इनको जो है ट्रिप के पैसे भी मिलते हैं। तो ये आराम से 2500 रियाल तक निकाल लेते हैं, यानी डबल तक निकाल लेते हैं, क्योंकि इनका टाइम टेबल नहीं होता है। रात को, दिन को, इनको जब भी कंक्रीट का ऑर्डर मिलता है इनको जाना पड़ता है। इनको एक ट्रिप के, अगर इनके 3 या 4 ट्रिप लग रहे हैं, एक ट्रिप के कम से कम इनको 20 रियाल मिलते हैं, जो कि अगर 3 ट्रिप लगाते हैं तो 1800 रियाल बनता है, डबल तनख्वाह बनती है। ये भी काम अच्छा है। अगर इसका कोई ड्राइवर है ना, शहर सिटी में कोई काम कर रहा है, तो इसकी तनख्वाह भी काफ़ी अच्छी निकल आती है इसकी, ये सीमेंट कंक्रीट वाला होता है। अच्छा, उसके बाद कर लें कि एम मॉडल जो ग्रेडर होता है, जैसा कि वो चल रहा है, इसकी जो तनख्वाह होती है थोड़ी ज़्यादा, लेकिन ओवर टाइम जो है वो सेम ही होता है। ये एम मॉडल ग्रेडर चल रहा है, ओवर टाइम जो होता है वो तक होता है। अच्छा, ये इसको भी तकरीबन 25 रियाल ही मिलते हैं। ये जो बड़ी कंपनी आपको यह नज़र आ रही है, इसका मैं नाम नहीं बताऊँगा, लेकिन इस कंपनी में जो तनख्वाहें हैं वो 2500 3000 रियाल तक है, लेकिन इनका ओवर टाइम वगैरह डाल के इनका भी 5000 5,500 निकलता है, डबल तनख्वाह निकलती है। अगर कोई पूछना चाहता है तो मेरा नंबर है 05390791197। तो वो पर्सनल पे मुझसे पूछ सकते हैं कि ये कंपनी कौन सी है और कितना ओवर टाइम वगैरह या तनख्वाह कितनी देती है, बाहर के बंदे को कितनी देती है। उसके बाद कर लें बात ट्रेलर की। पानी वाला ट्रेलर वो सामने आपको नज़र आ ट्रेलर, वो देखें 2-3 पानी वाले ट्रेलर खड़े हैं, उसके साथ ये गलाब भी चल रहा है, डंपर चल रहा है, उसके साथ ये एक्सीवेटर कितनी सारी ये देखें ये चल रही हैं, ये एक्सीवेटर कितनी सारी चल रही हैं। इनकी बात करें, सबसे पहले ट्रेलर की बात कर लें। ट्रेलर जो पानी वाला आता है, इसकी अगर तनख्वाह 1200-1300 रियाल तनख्वाह है, तो इसको ट्रिप का हिसाब मिलता है। जो होता है ट्रेलर मट्टी डालने वाला है, उसको भी ट्रिप का हिसाब। अगर आपका डिस्टेंस ज़्यादा है, आधे घंटे में एक ट्रिप लग रहा है आपको, यानी कि कंपनियाँ लालच देती हैं। आपकी तनख्वाह है ना 1200-1300, तो कंपनियाँ क्या लालच देती हैं कि आपको 2 रियाल ट्रिप का मिलेगा। अगर ऐसे आपको 2 रियाल भी ट्रिप का मिले ना, तो 20 ट्रिप भी आप अगर लगाते हैं दिहाड़ी में, तो वो 40 रियाल, यानी 1200-2400 रियाल तनख्वाह आराम से निकलती है। जो बड़ी कंपनियाँ आती हैं वो तकरीबन ऐसे ही करती हैं। अगर बात कर लें पानी वाला भी तकरीबन उसका जो है वो 3 या 4 ट्रिप ही लगते हैं। उनको भी जो तनख्वाह के अलावा, तनख्वाह अगर 1500 है तो उसको ट्रिप के हिसाब से वो 20-25 रियाल उसको ट्रिप का भी आराम से मिलता है, अगर कंपनी चाहे कि वो ज़्यादा ट्रिप लगाए। नहीं तो अगर कोई काम चोर है तो वो तो एक ट्रिप ही लेके आएगा और खड़ा कर देगा सारा दिन, बस उसी को लगाएगा। ये आप देख रहे हैं, ये कंपनी वाले जा रहे हैं। अच्छा, उसके बाद बात कर लें रूलर की। रूलर का जो ओवर टाइम होता है वो तनख्वाह के हिसाब से ही होता है तकरीबन। तनख्वाह अगर आपकी 1500 है, कंपनी में अगर आज़ाद है तो आपको जो है 15 रियाल घंटा मिलेंगे। अगर आप कंपनी में हैं तो तनख्वाह के हिसाब से मिलेंगे। तनख्वाह अगर आपकी 1500 रियाल है तो आपको जो है वो 10 रियाल घंटा ही मिलेंगे।
के तनख्वाह के हिसाब से मिलेंगे। अगर आप जुमा लगाते हैं तो जुमे का, जैसे कि मैंने बताया, ट्रेलर डंपर वगैरह या ट्रेलर पानी वाला, इनको भी जुमे के तकरीबन 100 रियाल 150 रियाल ही मिलता है, वो भी 4-5 घंटे ड्यूटी करके। कई कंपनियां होती हैं वो पूरे 10 घंटे करवाती हैं। अगर 10 घंटे करवाती हैं तो ग्रेडर का आपको जो है 200-250 रियाल मिलेगा। अगर आप 11 बजे तक करते हैं तो फिर आपको 150 रियाल मिलेगा। अच्छा, उसके बाद बात कर लें कि बुलडोज़र का जो है वो तनख्वाह आज़ाद है, तो तकरीबन 4000 रियाल लेता है। तो ओवर टाइम करेगा तो उसको 20 से 25 रियाल उसके ओवर टाइम के मिलेंगे उसको 1 घंटे के। अगर वो जुमा लगाएगा तो 200 रियाल उसको, अगर वो पूरा जुमा लगाएगा तो 200 रियाल मिलेगा। अगर 11 बजे तक काम करेगा तो उसको 150 रियाल मिलेंगे। उसके बाद बात कर लें एक्सीवेटर की। एक्सीवेटर जो है उसकी भी तनख्वाह आज़ाद में तकरीबन 3200-3500 रियाल होती है। तो उसकी जो बात कर लें वो भी तकरीबन जो है वो 15 रियाल तक 1 घंटा ओवर टाइम होता है। और उसकी जो जुमे के पैसे होते हैं वो भी 150 रियाल तक ही होते हैं। अच्छा, उसके बाद बुक कार्ड की बात कर लें, जो छोटी बुक कार्ड, छोटा शेवल होता है, उसकी बात करें तो वो तकरीबन जो है उसका ओवर टाइम 10 रियाल घंटे तक ही होता है। अगर कोई कंपनी में है तो तनख्वाह के हिसाब से मिलेगा। जो लेबर वाला है, लेबर वाले को भी तनख्वाह के हिसाब से मिलते हैं। अगर उसकी तनख्वाह 1000 रियाल है तो उसको 7 रियाल घंटा ही मिलेंगे। अगर उसकी तनख्वाह 1500 है तो उसको हो सकता है 8 रियाल मिले। अगर वो जुमा लगाता है पूरा जुमा, वो भी 10 घंटे या 9 घंटे ड्यूटी करता है, तो उसको 70 रियाल 65 रियाल 70 रियाल उसके जो लेबर वाले के बहुत कम पैसे बनते हैं। अच्छा, उसके बाद बात करें शेवल की। शेवल का जो ओवर टाइम होता है वो 1500 रियाल तक सैलरी होती है कंपनी में। उसका जो अगर ओवर टाइम लगाएं तो वो तकरीबन 12 रियाल घंटा तक उसको मिलते हैं शेवल वाले को। उसका वो ट्रिप लोड करने के पैसे नहीं मिलते, उसको 12 रियाल या 15 रियाल घंटा मिलते हैं। अगर वो जुमा लगाता है, जुमा लगा के पूरा दिन जुमा करता है, 10 घंटे ड्यूटी करता है, तो उसको जो है वो 150 रियाल जुमे के मिलते हैं शेवल वाले को। तो बाकी अगर कोई बात आप पूछना चाहते हैं तो मेरा नंबर मैंने आपको बता दिया है, उस पर जाके पूछ सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। कॉल नहीं करना, व्हाट्सअप करनी है। तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ बाकी भी जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो शेयर करूँगा। अभी तक के लिए इतना ही। नमाज असर की पढ़ ली है, मेरी गाड़ी आने वाली है, अभी जाने वाला हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।